वृंदावनेश्वरी तवैव पदारविंदम प्रेमामृतैकमकरंद रसौघपूर्णम हृद्यर्पितं मधुपते स्मरतापमोग्रं निर्वापयत् परम शीतलमाश्रयामि निर्वापयत् परम शीतलमाश्रयामि परम शीतलमाश्रयामि। परम सच्चिदानंद घन प्रेमानंद स्वरूप नवनिभृत निकुंज महामहिम परम पावन श्री वृंदावन धाम के लाडिले युगल सरकार प्राणाराध्य प्राण प्रिय श्री प्रिया प्रीतम जो समस्त सहचरी वृंद खग मृग पशु पंछी तरुलता यमुना रस रानी रजरानी समस्त ब्रजवासी परिकर के चरणों में कोटिशः प्रणाम कोटिशः नमन नमस्कार। श्री स्वामिनी जी की हेतु की कृपा है हम हर समय अनुभव करें कि हमें चारों तरफ से भगवत कृपा घेरे हुई है। हमारे अंदर कुमार्गगामी प्रवृत्तियां हैं पर हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकती, क्योंकि हम भगवद आश्रित हैं, हम श्यामा श्याम के आश्रित हैं, हम श्री जी के चरण कमलों का भरोसा किए हैं, आश्रय लिए हैं। इसलिए आन है कि माया उसे परास्त नहीं कर सकती जो भगवत चरणारविंद का आश्रय लिए है। अब यह है अपनी निष्ठा को हम पुष्ट करें। हम इतनी छूट भरोसे के बल पर इंद्रियों को न दें कि वो हमें प्रिया प्रीतम से विमुख रखें। कुछ क्षण भूल जाना ये हमारा सावधानी से रहित समय होगा, पर बहुत लंबा समय प्रभु को भूल जाना ये तो दुर्भाग्य होगा। कुछ सेकंड प्रभु को भूल जाना ये हमारी असावधानी है, लेकिन काफी समय तक प्रभु को भूल जाना, 20 मिनट 30 मिनट प्रभु की याद ही नहीं आई तो बड़ा दुर्भाग्य है। हम प्रभु के होकर इतने मिनट तक प्रभु से विमुख रहे, क्या हमें चाहिए? कौन सा सुख चाहिए? धिक्कार है ऐसी बुद्धि को जो लंबे समय तक अपने आराध्य देव का विस्मरण कर दे। उत्तम बात तो है कि कोई भी सुख संपत्ति वस्तु व्यक्ति स्थान हमारे प्रभु से हमको स्मृति रहित न कर पावे, पर अगर कुछ सेकंड विस्मृति हो जाती है तो चलो हमारी असावधानी रही, लेकिन लंबा समय यदि जा रहा है तब तो हमारा दुर्भाग्य है। फिर हमें बर्दाश्त नहीं करना चाहिए, हमें अपने इंद्रिय और मन को शासन में लेना पड़ेगा। कृपा हम पर है, पर हम कृपा के बहाने प्रमाद स्थिति न लावें। अगर प्रमाद स्थिति को हम कृपा मानते रहेंगे तो भगवत प्राप्ति में विघ्न पड़ जाएगा। प्रमाद स्थिति कभी कृपा नहीं हो सकती, और कृपा पात्र में कभी प्रमाद नहीं होता है। कैसी भी कष्ट की परिस्थिति हो, जिस समय जो होना है उस समय वो उस पर तत्पर रहता है, भले कोई भी परिस्थिति हो। कृपा पात्र में प्रमाद नहीं होता, और प्रमादी कभी कृपा पात्र नहीं हो सकता। इसलिए प्रमाद को पहचानो और उसे दूर निकाल कर फेंक दो।
जो हमारे प्रभु से हमको विमुख करे, वो वस्तु, वो व्यक्ति, वो स्थान, वो परिस्थिति, वो घटना सब त्याज्य है। जिससे हमारे प्रभु का स्मरण हो जाए, वो व्यक्ति, वो वस्तु, वो परिस्थिति, वो घटना, वो स्थान, वो ग्राह्य है, वो हमारे लिए हितकर है, वो हमारा मंगल विधान है। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं, कदानु वृंदावन कुंज मंडले भ्रमन भ्रमन हेम हरिन मणि प्रभम संस्मृत्य संस्मृत्य तदद्भुतम प्रियद्वयम द्वयम विस्मृति में तुम्हें खिलम। हमारा ऐसा सौभाग्य कब होगा कि हम वृंदावन की कुंजों में बार बार भ्रमण करेंगे और हेम अर्थात तप्त कांचन वर्ण श्री स्वामिनीजू और नीलमणि श्री लालजू महाराज संस्मृत्य संस्मृत्य बार बार इनका स्मरण करते हुए एकांत कुंज निकुंजों में वृंदावन की विहरण करूं, सिर्फ प्रिया प्रीतम, इसके अलावा सब कुछ भूल जाऊं। कह रहे हैं प्रियद्वयम द्वयम विस्मृति में तुम्हें अखिलम, अखिल संसार को, अपने शरीर को, अपनी क्रियाकलापों को, सबको भूल कर केवल द्वयम संस्मृत्य संस्मृत्य प्रिया प्रीतम का स्मरण, जो एक 7 कुंभ तन गोरी और एक इंद्र नीलमणि श्याम मनोहर, बस इन्हीं दोनों का स्मरण करते हुए वृंदावन की वीथियों में विहरण करूं, ना अपने शरीर का, न शरीर संबंधियों का, न शरीर संबंधी भोगों का, न किसी क्रियाकलाप का कोई स्मरण न रहे। ऐसा कब होगा? ये जीवन की चरम अवस्था है। भक्ति की सर्वश्रेष्ठ उच्च अवस्था है कि अपने आराध्य देव श्यामा श्याम के स्मरण में इतना डूब जाऊं कि मुझे ना अपनी याद रहे, ना अपनी किसी क्रियाकलाप की याद रहे, केवल प्रिया प्रीतम। बलिहारी है उन चरणारविंदों की जिनके हृदय में ऐसा प्रेम प्रिया प्रीतम के प्रति है, जो हर समय प्रिया प्रीतम में डूबे हुए हैं। ये सर्वोच्च अवस्था है। ये आती कैसे है? ये अवस्था कैसे आती है? अपने प्रभु का नाम कीर्तन, अपने प्रभु का नाम जप, अपने प्रभु की लीला गायन, लीला श्रवण और अपने प्रभु की सेवा, 8 पहर, तब इसमें तन्मया, ऐसी तन्मयता प्राप्त होती है कि मैं कौन हूं इसका विस्मरण हो जाता है और प्रिया प्रीतम के स्मरण में डूब जाता है। दूसरा, अगर तुम्हारी ऐसी साधन शैली वृंदावन का आश्रय लेकर बाहर है तो भी आप इसी दशा को प्राप्त हो जाएंगे, इसी भाव दशा को, इसी परम मंगलमयी अध्यात्म की ऊंचाई को प्राप्त कर लेंगे। अगर ऐसा कुछ नहीं है आपके जीवन में तो एक बात पकड़ लो, वृंदावन में पड़े रहो बस। कोई साधना नहीं है, कोई आराधना नहीं है, बड़ा मन उच्छृंखल है, तो एक बात हट कर लो। श्रीपाद कह रहे हैं, छिद्देत खडसा इदम यदि में शरीरम घोरा विपद विततयो यदि वा पतंती हा हंत हंत न तथापि भ्रूयात् वृंदावनादि तर तुच्छ पदे पिपासा। एक निष्ठा ले लो कि अब वृंदावन में आके पड़ रहा, अब चाहे काट डाला जाऊं वृंदावन से नहीं जाऊंगा। छिद्देत खडसा इदम यदि में शरीरम, मेरे शरीर को यदि काट डाला जाए पर मैं वृंदावन नहीं छोड़ूंगा।
घोरा विपद विततयो यदि वा पतंती। स्वयं श्री प्रिया प्रीतम मुझे घोर विपत्ति दे वृंदावन में, घोर विपत्ति, तो भी मैं वृंदावन नहीं छोड़ूंगा। कोई मुझे वृंदावन में काट डाले तो वृंदावन नहीं छोड़ूंगा, या स्वयं प्रिया प्रीतम हमको घोर विपत्ति दे तो वृंदावन नहीं छोड़ूंगा। हा हंत हंत न तथापि न भूयाद वृंदावनादितर तुच्छ पदे पिपासा। वृंदावन को छोड़कर जो अन्य तीर्थों में, अन्य पुरियों में लाभ लेने की भावना से जाते, हाय हाय, उन्होंने जाना नहीं, उन्होंने पहचाना नहीं वृंदावन को। जो वृंदावन को छोड़कर और तीर्थों में मंगलमयी पुरियों की यात्रा करते हैं, तो श्रीपाद कह रहे हैं हा हंत हंत, हाय हाय, इन्होंने अपनी सब बिगाड़ ली, निष्ठा तोड़ दी, निष्ठा गिरा दी। या तो उस कोटि का साधन पहला जो बताया, वृंदावन का आश्रय लेकर जहां भी हो खूब नाम जप, नाम कीर्तन, लीला गायन, लीला श्रवण और अष्टयाम सेवा, तो तन्मया स्थिति धीरे धीरे प्राप्त हो जाएगी। यदि ऐसा नहीं है तो फिर पड़ रहो वृंदावन में, प्रियाजू के भरोसे, चिंता न करो। एक बोर्ड में राधा वल्लभ जी की जब निकले तो हवेली है, हवेली में बोर्ड में लिखा था कि तोय पोषी है श्री राधे, उस पद में राख मन भरोसो तोय पोषी है श्री। ये शब्द हमारे ऐसे कार्य करता था, अकिंचन गरीब, हर जगह से ठोकर खाया हुआ, तो जब वो पढ़ते जरूर खड़े होके पढ़ते, राख मन भरोसो तोय पोषी है श्री राधे, फिर हिम्मत आ जाती। नहीं, कई बार हिम्मत टूटी कि क्या भागना पड़ेगा, कोई आश्रय नहीं, क्या क्या विपत्ति तुम्हें बताए। बस वो जहां लाइन हमारे सामने आती ना, राख मन भरोसो तोय पोषी है श्री राधे, क्यों भटकता है इधर उधर, भरोसा कर श्री लाडली जी पर, वो तुम्हारा पोषण करेंगी। एक व्यक्ति का परिचय नहीं, पास में 1 रुपया नहीं, 1 इंच जमीन नहीं, ऐसे वृंदावन आए थे, ऐसे वृंदावन। सोचो कैसी कैसी परिस्थितियां, कैसा कैसा कष्ट, सब सह करके बस अंतिम निर्णय ले लिया, मरना है वृंदावन में, मरना है। अमर कर दिया श्री जी। अब क्या मरने का भय, आज छूट जाए शरीर क्या परेशानी। श्री जी के लिए जीवन है, चाहे वो कामी बना के रखे, चाहे प्रेमी बना के रखे, अब हमको परवाह नहीं। अब इसकी परवाह नहीं क्या है हमारे मन में क्या होता है, मन ही नहीं है तो क्या करें, नामे कर दिया है। तो बोले श्री जी आई, जिनके नाम कर दिया वो आएंगे। अब बड़े आदमी है, ले लिया है फ्लैट पर, कभी आ जाएंगे, नहीं आ जाएंगे तो उनके नाम है, उनके नाम हो गया। अब हमें चिंता नहीं, रजिस्ट्री पक्की हो गई, रजिस्ट्रार गुरुदेव है, रजिस्ट्रार गुरुदेव है, पूरी रजिस्ट्री हो गई है, शरणागति से लेकर के पूरी रजिस्ट्री हो गई। अब क्या हाय हाय चिंता, हाय करे तो पागलपन है। अरे हमारे अंदर ये विकार, हमारे अंदर ये, कब तक आया करते रहे, सब आपका है, जो चाहो करो। मालिक की मौज है, रामायण का पाठ करो, जगह उसकी है, जगह उसकी है, उसमें नाच नचवावे, उसमें गीता पाठ करवावे, ये उसकी मौज की बात है। ये जगह मालिक के नाम कर दी। अगर हमारी बात समझ पाओगे ना, तो आज से अभी से भगवत प्राप्त हो, आज से अभी से भगवत प्राप्त हो। उनके नाम की जमीन उनके नाम में है, तो ये सरकारी जमीन है। ये गुंडे जो है ना, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, ये कब्जा नहीं कर सकते। कोई ऐसा त्रिभुवन में नहीं जो भगवान से भयभीत ना हो। इसलिए हमको निश्चिंत रहना है। बहुत हाथ पैर मार के देख लिया, जितना हाथ पैर मारा डूबने की तरफ गए, अब ऐसे डूबो चाहे पार करो। उनका स्वभाव है पार करना, सत्तारणी कृत स्वभाव
सुधा रसौघम, राख मन भरोसो तो पोसी है से। ये अमृत में वचन आपसे सत्य कहते हैं, ये नवीन जीवन डालते थे हमारे हृदय में। जब संकट विपत्तियों का घेराव, जब उस लाइन को पढ़ते, राख मन भरोसो तो पोसी है श्री राधे, बिल्कुल बिल्कुल अक्षरशः वैसे ही पोषण कर रहे हैं। छिद्देत खडसा इदम यदि में शरीरम, घोरा विपद विततयो यदि वा पतंती। घोर विपत्ति, घोर पतन करा दिया जाए तो भी वृंदावन से नहीं जाएंगे। वही गति प्राप्त होगी जो तन्मया स्थिति भजन से होती है ना, वही इससे प्राप्त होगी। श्रीपाद कह रहे हैं, स्वयं पतित पत्रकाण्यमृत वत क्षुधा भक्षयन। यदि मुझे भोजन के भूख की लालसा होने पर भोजन नहीं मिलेगा तो कहीं किसी का फेंका हुआ जूठा तो पड़ा होगा। ऐसा किया है, कहीं दोना पत्तल कोई खा पी के फेंका होगा, उससे थोड़ा निकाल लिया, पेट में डाल लिया, प्राण पोषण हो रहे, राधा 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 राधा। या सूखे पत्ते तो मिल जाएंगे, आप विश्वास नहीं करोगे, बालू खाइए गंगा जी की। वृंदावन में बैठ के कह रहे हैं, विश्वास करो, ऐसे बालू ली, मुंह में डाला और गंगा जल पान किया। बालू एक दिन पा रहे थे तो एक संत देखे, 3-4 बार तो ऐसे पाते थे, तो उनका ये क्या कर रहे हो? अरे आते कट जाएंगी, आते कोई वहां लोहे की नहीं लगी है। तो उन्होंने बहुत प्रकार से समझाया, नहीं लगता तो पेट में डालना है, कुछ भी डाल लो। वो बावरापन जो भगवत प्राप्ति का था, तुम्हें कैसे बताए। बालू आज सोचते हैं तो आश्चर्य होता है कि क्या बुद्धि थी, शरीर की कोई परवाह नहीं। कह रहे स्वयं पतित पत्रकाण्यमृत वत क्षुधा भक्षयन। यदि भूख में व्याकुल हो जाऊंगा तो स्वयं गिरा हुआ पत्ता, हरा पत्ता भी नहीं, स्वयं गिरा हुआ पत्ता सूखा खाकर अमृत के समान वृंदावन में गुजारूंगा। तृषा मिहिरनंदिनी शुचि पयोंजलि भी पीवन। अगर हमें प्यास लगी तो पर्वत नंदिनी, कलिंद पर्वत नंदिनी, मिहि मतलब पर्वत नंदिनी, पर्वत नंदिनी कलिंद पर्वत नंदिनी श्री यमुना जी का जल भर पेट पीऊंगा। जब हम आए थे वृंदावन में तो कमंडल से यमुना जी का जल रोज पीते थे, इतना निर्मल जल था। भर के कमंडल सीधे वहीं पे दूर शौच स्नान और जल भरा, गोपेश्वर पहुंचे। ऐसी दिनचर्या थी। कदा मधुर राधिका रमण रास केलि स्थली, बिलोक के रस मग्न धी रधि वशामि वृंदावनम। श्री राधा रमण लाल जी की रस केली भूमि वृंदावन धाम में, इस वृंदावन का दर्शन कर करके मैं हर समय आनंदित बना रहूंगा। चाहे मुझे खाने को न मिले, चाहे रहने को न मिले, फुटपाथ पे लेटूं, मांग के खाऊं, ना मिले तो सूखा रूखा जो जैसे पार करूंगा। चाहे कोई काट डाले, चाहे स्वयं प्रिया प्रीतम घोर विपत्ति दे, अब वृंदावन नहीं छोड़ेंगे। ये जिसने निष्ठा कर ली वो अध्यात्म की चरम अवस्था को प्राप्त कर लेगा, विश्वास कर लो। पूज्य पाठ श्री उड़िया बाबा जी महाराज, प्रश्नकर्ता श्री स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज प्रश्न करते हैं, क्या मन नहीं लगता? केवल जिह्वा से नाम जप करते हैं तो इससे लाभ हो जाएगा? पूज्यपाद बाबा, लाभ ही नहीं, परम लाभ हो जाएगा, परम लाभ। जिह्वा से केवल नाम जप कर रहे हो, मन नहीं लग रहा, तुम्हारी श्रद्धा नहीं बन रही, तो भी तुम्हारा परम मंगल होगा, परम लाभ होगा। देखो, बिना श्रद्धा के, बिना भाव के, बिना ध्यान किए तुम भोजन पाओ, तुम्हारा पेट भर जाएगा ना। ऐसे ही बिना श्रद्धा के, बिना भाव के, बिना एकाग्रता के तुम नाम जप करोगे, तुम्हें भगवत प्राप्ति हो जाएगी, परम लाभ प्राप्त हो जाएगा।
जैसे हम बिना भाव के भी लिखते जाएं तो कागज भरता जाएगा, ऐसे हम बिना भाव के भजन कर रहे हैं तो हमारा जो हृदय है वो निर्मल होता जाएगा, उसकी गंदगी अपने आप नष्ट होती चली जाएगी, आगे चलकर मन एकाग्र हो जाएगा, आगे चलकर रुचि हो जाएगी, नाम में स्वाद आ जाएगा। तो नाम जप अधिक करना चाहिए कि नाम कीर्तन करना चाहिए कि नाम स्मरण करना चाहिए? इन तीन में से ज्यादा लाभदायक क्या होगा? नाम कीर्तन, नाम स्मरण और नाम जप। नाम जप जिह्वा से केवल, नाम स्मरण जो नाम जप कर रहे हैं उसका ध्यान करते हुए राधा, ये स्मरण कहा जाता है। और नाम कीर्तन जो उच्च स्वर से गाया जाता है, बाबा कहते हैं सबको पहले नाम कीर्तन में रुचि उत्पन्न करनी चाहिए, सबको सबसे पहले नाम, क्योंकि नाम संकीर्तन बहुत जल्दी पाप का नाश करता है। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। यदि नाम संकीर्तन किया जाए कहीं भी और उनसे कुछ लिया ना जाए तो नाम संकीर्तन विशेष लाभ देता है। जैसे पूज्य श्री कीर्तनिया बाबा जी जब किसी के यहाँ कीर्तन करने जाते तो ठाकुर जी का चरणामृत तो तुलसी प्रसाद के सिवा कुछ नहीं लेते। कहते आज नहीं, आज आपके यहाँ कीर्तन अमृत वर्षा करने आए तो आज नहीं, ना 1 रुपया, ना भोजन, ना कुछ नहीं, ठाकुर जी का प्रसाद सिर्फ, बस। जो कीर्तन पैसे के लिए किया जाता है वो विशेष लाभदायक नहीं होता। एक अपराध जैसा भी लगता है कि अपने प्यारे के नाम को हम बेच रहे हैं जो अमूल्य है। एक कृष्ण नाम, एक हरि नाम, एक राधा नाम कोई त्रिभुवन में कीमत नहीं दे सकता, और हम इतने सस्ते में बेच दिया नाम को तो लाभ नहीं मिलता है। ऐसा नहीं कि वो नाम कीर्तन कर रहे तो लाभ मिलेगा ही, आपने पैसा ले लिया है, आपने बेच दिया, चाहे 10 रुपया लिया लेकिन आपने बेच दिया। या अंदर लालसा रखे हैं कि आपको कुछ मिलेगा, तो जो लालसा रखे वही मिलेगा। और यदि नाम कीर्तन करके प्रभु से लालसा रखे तो नाम कीर्तन का फल भी मिलेगा और लालसा की भी पूर्ति होगी, लेकिन किसी व्यक्ति से लालसा ना करे। तो साधारणतया सबको पहले नाम कीर्तन में वृत्ति लगानी चाहिए, फिर जब चित्त एकाग्र होने लगे, मन शांत होने लगे तो जप में लगाना चाहिए। और जब जप से मन मानसिक जप में लग जाए तो वो स्मृति बन जाता है, बार बार नाम लिखते हुए नाम जप। तो तीनों का क्रम है, सबसे पहले नाम कीर्तन, फिर नाम जप, फिर नाम स्मरण, तीनों करने चाहिए। तीनों बराबर लाभदायक है, ये नहीं कि नाम स्मरण ज्यादा लाभदायक है, नाम जप कम लाभदायक है, या नाम जप ज्यादा लाभदायक है, नाम कीर्तन कम लाभदायक है। तीनों समान है, पर प्रारंभ नाम कीर्तन से करना चाहिए, फिर नाम जप और फिर नाम स्मरण। ये मानसिक स्थिति है नाम स्मरण। ये संकीर्तन में बड़ी बड़ी ध्वनियां लगा करके गाते हैं और बड़ा रस लेते हैं, तो क्या ये बंधनकारी नहीं है? विशेष विशेष ध्वनियों में राग संगीत के साथ नाम कीर्तन गाना और रस लेते हैं उसका श्रवणेंद्रिय से, तो क्या ये बंधनकारी नहीं है? कैसे बंधनकारी कैसे हो सकता है? क्योंकि उसमें भगवदीयता है, नाम है ना, तो नाम का श्रवण हो रहा है। तो चाहे जिस धुनी में गाया जाए, भगवान नाम जब कान में जाता है तो वो मंगल करता है, वो भगवदी शक्ति से संपन्न है। वो ये नहीं कि अमुक ध्वनि में गाया जा रहा है तो लाभ नहीं मिलेगा, इसमें तो अलग ध्वनियों का रस लिया जा रहा है, नाम का रस कहाँ है? तो बाबा कह रहे हैं ऐसा नहीं, वो बंधन कारक नहीं है, वो भगवदीयता की भावना से भरा हुआ है, क्योंकि उसमें भगवान नाम गाया जा रहा है। ये भगवत प्राप्ति का साधन है, बंधन का नहीं। हाँ, जो जिज्ञासु है ज्ञान मार्ग का, उसे फिर एकांत सेवन करना चाहिए, असंगो हम पुरुषा। क्योंकि धीरे धीरे हम ब्रह्मास्त्र में जाएगा तो किसका कीर्तन करेगा? तो लौटना, पर उसको वहां तक जाने के लिए नाम का आश्रय लेना पड़ेगा।
सन्यासी जन भी नारायण 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 उच्चारण करते हैं। जो स्वर और ताल के साथ कीर्तन किया जाता है उसमें विषय रस नहीं है, वो भगवदीय रस है। दृष्टि रखो नाम पर, तुम्हारा मंगल ही होगा। पता नहीं किस ध्वनि में गांव के लोग गा रहे थे कीर्तन की, कदम आगे बढ़ाने की इच्छा नहीं हो रही थी। वो माताएं बहनें और ढोलक से ऐसे, वो एक पुरुष भी थे, हमें तो राग ध्वनि तो याद नहीं, लेकिन इतनी अच्छी लग रही थी राधा नाम की ध्वनि कि हमें लग रहा था कि हमें याद रहेगा तो हम गवाएंगे अपने यहाँ। इतना सुंदर गा रहे थे वो, देसी अपने गांव के कहीं के होंगे, बड़ा भाव से गा रहे थे। राधा नाम बहुत कीमती है। हमारे कदम नहीं बढ़ रहे थे, वो तो सब नहीं, ऐसा लग रहा था आंख बंद करके खड़े हो जाओ और घंटा 2 घंटा सुनो, और बड़े भाव से गा रहे थे वो लोग। नाम कीर्तन में नाम पर दृष्टि हो और स्वर ताल से बज रहा हो तो मस्ती आ जाती है। वो मस्ती समस्त पापों का नाश करके भगवत प्राप्ति कराने में समर्थ है। कुछ लोग बाबा आपके ऊपर आक्षेप करते हैं कि आप लोगों को संध्या गायत्री का उपदेश न दे करके नाम संकीर्तन का उपदेश करते हैं। आपको आदेश देना चाहिए कि संध्या और गायत्री आदि जपे, संध्या करे, तो आप उपदेश करते नहीं हो, आप नाम संकीर्तन। क्योंकि हरि बाबा पूज्य पादुड़िया बाबा के समीप रहते थे तो नाम संकीर्तन की गूंज रहती थी। तो भैया हमने ये कब कहा कि तुम संध्या मत करो, तुम गायत्री मत जप करो? अरे भाई, अगर संध्या करोगे, गायत्री जप करोगे, कुछ मिनट किया, इसके बाद नाम संकीर्तन करो। हमने मना तो नहीं किया है। मेरे कहने का तात्पर्य है उस समय संध्या के समय भगवदाकार वृत्ति करो। तुम्हारी रुचि है गायत्री जप करो, संध्या वंदन करो, तुम्हारी रुचि है कीर्तन करो। पर संध्या और गायत्री में सबका अधिकार नहीं है। कीर्तन एक ऐसा है कि सबका अधिकार है। अहो वत्सोपचतो गरियान यज्जिभ्याग्ये वर्तते नाम तुभ्यम। महाराज जी, बहुत से पंडित लोग कहते हैं कि कीर्तन में ओम का उच्चारण नहीं करना चाहिए, इसे सब बोलने का अधिकार नहीं है। तो आपका क्या विचार है? क्योंकि हरि बाबा सबसे पहले ओम बोलते थे, ये घंटा बजाते ओम नाद करते ओंकार का। भाई देखो, यदि शास्त्र मना करता है तो मान जाओ। शास्त्र मना करता है कि कीर्तन में ओम का उच्चारण मत करो तो मत करो। हमारा कृष्ण नाम क्या ओम से कम है? कृष्ण नाम बोलो, राम नाम बोलो, हरि नाम बोलो, राधा नाम बोलो। देखो, मुझे एक बहुत बड़े भजनानंदी बंगाली महात्मा मिले, उन्होंने मुझे एक श्लोक सुनाया और उसका अर्थ बताया। तुम भी सुनो। वज्रम पाप मही भृताम भगवदो द्रेकस्य सिद्धौषधम मिथ्या ज्ञान निशा विशाल तमसस् तिग्मांशु बिंबोदयः क्रूर क्लेश मही रुहा मुरतरत ज्वाला जटालः शिखी द्वारम निर्वृति सद्मनो विजयते कृष्णेति वर्णद्वयम्। कृष्ण, ये 2 अक्षर नाम आपके पाप पहाड़ के समान जमा है। तो जहां बोले कृष्ण कृष्ण कृष्ण, तो वो जैसे देवराज इंद्र वज्र का प्रयोग करे तो पर्वत छार छार हो जाता है, ऐसे ही वज्रम पाप मही भृताम, पाप रूपी पर्वत को नष्ट करने के लिए भगवान श्री कृष्ण का नाम ये वज्र है। वज्रम पाप मही भृताम भगवदोद्रेकस्य सिद्धौषधम। ये जो भव रोग है, आवागमन, जन्म मरण,
काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, ये भव रोग की सिद्ध औषधि है। कृष्ण 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 नाम पाप रूपी पर्वत को नष्ट करने के लिए वज्र है। भव रोग रूपी महान दुखदायक जन्म मरण रूपी दुख को मिटाने के लिए सिद्ध औषधि है कृष्ण। मिथ्या ज्ञान निशा विशाल तमस्तिग्मांशु बिंबोदया, अज्ञान रूपी, मिथ्या ज्ञान माने अज्ञान, अज्ञान रूपी रात्रि के अंधकार के लिए कृष्ण नाम सूर्य है। बिंबोदया तिग्मांशु, भगवान जैसे सूर्य उदय होते हैं तो अंधकार रात्रि का नष्ट हो जाता है, ऐसे ही जब कृष्ण नाम जिह्वा पे आता है तो अज्ञान रूपी अंधकार का नाश कर देता है। कृष्ण नाम सूर्य है। क्रूरो क्लेश मही रुहा मुरतर ज्वाला जटाला सिखी, क्रूर क्लेश देने वाले वृक्ष रूपी ये जितने भी दोष हैं कलयुग के, पाप कराने वाले, ये सब जंगल के जंगल हैं और इनको भस्म करने के लिए दावानल है कृष्ण नाम। जैसे जंगल में आग लग जाए तो सब भस्म हो जाता है, ऐसे जितने पाप कराने वाले आचरण हैं ये सब जंगल है और इस जंगल को नष्ट करने के लिए कह रहे क्रूर क्लेश मही रुहा मुर तरत ज्वाला जटाला, मानो प्रज्वलित अग्नि के समान कृष्ण नाम है। ये सब विकार रूपी जंगल को भस्म कर देता है। द्वारम निर्वृत्ति सदमनो विजयते कृष्णेति वर्णद्वयम, ये निर्वाण शांति द्वार मोक्ष द्वार प्रेम द्वार है कृष्ण नाम। अर्थात कृष्ण नाम तुम्हारी जिह्वा में आ गया, तुम शांति में प्रवेश कर जाओगे, तुम मोक्ष पदवी को प्राप्त कर लोगे, तुम प्रेम को प्राप्त कर लोगे। ये बंगाली भजनानंदी महात्मा ने बाबा को श्लोक सुनाया और उसका भाव बताया। वज्रम पाप मही भृताम भवद्रोद्रेकस्य सिद्धौषधम, पाप रूपी पर्वत को नष्ट करने के लिए वज्र है भगवान नाम। भव रोग रूपी महान दुख निवृत्ति की औषधि है सिद्ध औषधि भगवान नाम। मिथ्या ज्ञान रूपी रात्रि को नाश करने के लिए सूर्य के समान है भगवान नाम। क्रूर क्लेश महान दुख पाप कराने वाले जो कर्म हैं भाव हैं आचरण है ये सब जंगल के समान है, इनको भस्म करने के लिए दावानल है कृष्ण नाम। शांति मोक्ष प्रेम का द्वार है कृष्ण नाम। जिसकी जिह्वा पे 2 अक्षर कृष्ण कृष्ण आ गए मानो परम शांति वो प्रेम वो मोक्ष को प्राप्त हो गया। बाबा लोग ये दोहा सुनाते हैं और बहुत हमें निराश कर देते हैं। कहते हैं कर में तो माला फिरे और जीव फिरे मुख माही, मनुआ तो चहुदिस फिरे ये तो सुमिरन नाही। अरे लोगों को कहने दो, इनके कहने से क्या फर्क पड़ता है। अगर जिह्वा में नाम चल रहा है तो सब ठीक हो जाएगा, सब मंगल हो जाएगा। लोग कहते हैं ना कि हाथ में तो माला चल रहा है मुख में नाम चल रहा है और मन संसार में चल रहा है, इससे क्या होगा। बोले कहने दो। अगर वो किसी सिद्ध पुरुष का दोहा है तो ये महासिद्ध बोल रहे हैं कि तुम चिंता मत करो, यहीं पहुंच जाओगे जहां वो महापुरुष कह रहे हैं वहीं पहुंच जाओगे। तुम जिह्वा से केवल नाम उच्चारण करते रहो, तुम चिंता मत करो, मन लगे ना लगे तुम्हें फल वही प्राप्त होगा। चलते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण। प्रसंग चल रहा है, 11 स्कंद प्रारंभ हो गया है। श्री वसुदेव जी के पास देवर्षि नारद जी पधारे। देवर्षि नारद जी का बड़ा सम्मान किया, आदर पूजन किया और फिर वसुदेव जी ने एक प्रश्न किया। यथा विचित्रो व्यसनात् भवद्भिर विश्वतो भयात् मुच्चे महंजसई वाधा तथा नह साधि सुव्रत।
हे देवर्षि नारद सुव्रत, अब आप मुझे ऐसा उपदेश दीजिए जिससे मैं इस जन्म मृत्यु रूप भयावह संसार से, जिसमें दुख भी सुख का विचित्र और मोहक रूप धारण करके सामने आता है। ये संसार कैसा है? इसमें दुख भी सुख रूप बन करके आता है, तभी सब उस सुख को बटोरना चाहते हो, हाथ लगता है दुख, क्योंकि दुखालयम ही है यहां। तो हे देव ऋषि नारद जी, आप ऐसा उपदेश कीजिए जिससे मैं जन्म मृत्यु रूप भयावह संसार से अनायास ही पार हो जाऊं, बिना प्रयास के पार हो जाऊं, ऐसा उपदेश कीजिए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन परीक्षित, बुद्धिमान वसुदेव जी ने भगवान के स्वरूप गुणादि के श्रवण के अभिप्राय से ही ऐसा प्रश्न किया। देवर्षि नारद जी उनका प्रश्न सुनकर भगवान के अचिंत अनंत कल्याणमय गुणों के स्मरण में तन्मय हो गए। फिर प्रेम एवं आनंद में भरकर वसुदेव जी से बोले। नारद जी ने कहा, यदुवंश शिरोमणि वसुदेव जी, तुम्हारा ये निश्चय बहुत ही सुंदर है। क्या निश्चय? कि मुझे वो बातें सुनाओ, वो साधन बताओ जिससे जन्म मृत्यु रूप संसार से अनायास ही पार हो जाऊं। वसुदेव जी, ये जो आपका प्रश्न है ये इशारा करता है भागवत धर्म की तरफ, जो सारे संसार को तारने की सामर्थ्य रखता है, सारे संसार को पवित्र करने वाला है। इसे भागवत धर्म कहते हैं। वसुदेव जी, ये भागवत धर्म एक ऐसी वस्तु है जिसे कानों से सुन लिया जाए, वाणी से उच्चारण कर लिया जाए, चित्त से स्मरण कर लिया जाए, हृदय से स्वीकार कर लिया जाए, या इसे कोई पालन करने जा रहा हो तो उसका अनुमोदन कर लिया जाए, तो उसी क्षण वो मनुष्य पवित्र हो जाता है। ये भागवत धर्म बड़ी महान वस्तु है। कह रहे इसे कानों से सुन लिया जाए, वाणी से गान किया जाए, चित्त से स्मरण किया जाए, हृदय से स्वीकार किया जाए, या कोई भागवत धर्म करने जा रहा है उसका अनुमोदन कर दें कि वाह भाई धन्य है आपका जीवन, आप भागवत धर्म में चलने जा रहे हैं, तो इतने मात्र से वो मनुष्य उसी क्षण पवित्र हो जाता है। ऐसा भागवत धर्म है। वो चाहे पूरे संसार का द्रोही ही क्यों न रहा हो, जिनके गुण, लीला और नाम, जिनके गुण, लीला, नाम का श्रवण कीर्तन पतितों को भी पावन करने वाला है, उन्हीं परम कल्याण स्वरूप मेरे आराध्य देव भगवान नारायण का तुमने आज मुझे स्मरण कराया। वसुदेव जी, तुमने जो मुझसे प्रश्न किया है इसके संबंध में संत पुरुष एक प्राचीन इतिहास कहा करते हैं। वह इतिहास है भगवान ऋषभ देव के पुत्र 9 योगीश्वरों और परम ज्ञानी महात्मा विदेहराज जनक का शुभ संवाद। तुम्हें पता होगा कि स्वयंभू मनु के एक प्रसिद्ध पुत्र थे प्रिव्रत। प्रिव्रत के आग्नेद्र, आग्नेद्र के नाभि, और नाभि के पुत्र हुए भगवान ऋषभ देव। शास्त्रों ने भगवान ऋषभ देव को भगवान वासुदेव का अंश कहा है। मोक्ष धर्म का उपदेश करने के लिए उन्होंने अवतार ग्रहण किया था। भगवान ऋषभ देव के 100 पुत्र हुए और सब के सब वेदों के पारदर्शी विद्वान। 100 पुत्रों में सबसे बड़े थे राजर्षि भरत, जो आगे चल के जड़ भरत जी के नाम से प्रसिद्ध हुए। राजर्षि भरत भगवान नारायण के परम प्रेमी भक्त थे। उन्हीं के नाम से इस अजनाब खंड का, जिसे अजनाब वर्ष कहते हैं, उन्हीं भरत जी के नाम से इसे भारत वर्ष कहा गया। ये भारतवर्ष एक अलौकिक स्थान है।
राजर्षि भरत ने सारी पृथ्वी का राज्य भोग किया, परंतु अंत में भगवान के लिए इस राज्य को छोड़कर वन में चले गए। वहां उन्होंने तपस्या के द्वारा भगवान की उपासना की। थोड़ी चूक हो जाने के कारण 3 जन्म में भगवत प्राप्ति हुई। राजर्षि भरत, हिरण्य और फिर जड़ भरत। तो ऋषभ देव जी के बड़े पुत्र थे भरत जी, फिर उनसे छोटे जो 99 पुत्र थे उनमें 9 पुत्र भारतवर्ष के सब ओर स्थित 9 द्वीपों के अधिपति हुए और 81 पुत्र हुए कर्मकांड के रचयिता ब्राह्मण। शेष 9 परम सन्यासी महायोगी हुए। ये बड़े भाग्यवान। इन्होंने आत्मविद्या के संपादन में बड़ा परिश्रम किया था। वास्तव में ये 9 योगेश्वर बड़े निपुण महात्मा थे। ये प्रायः दिगंबर रहते और अधिकारियों को परमार्थ वस्तु का उपदेश किया करते थे। इनके नाम थे कवि जी, हरि जी, अंतरिक्ष जी, प्रबुद्ध जी, पिप्पलायन जी, आविर्होत्र जी, द्रुमिल जी, चमस जी और करभाजन जी। ये 9 योगीश्वर हैं। नारद जी कहते हैं वसुदेव जी से, इस कार्य कारण और व्यक्त अव्यक्त भगवद रूप जगत को अपनी आत्मा से अभिन्न अनुभव करते हुए ये स्वच्छंद विचरण करते हैं। किसी भी लोक में जा सकते हैं 9 योगेश्वर। उनके लिए कहीं भी रोक टोक न थी। वे जहां चाहते चले जाते। देवता, सिद्ध, साध्य, गंधर्व, यक्ष, मनुष्य, किन्नर और नागों के लोकों में तथा मुनि, चारण, भूतनाथ, विद्याधर, ब्राह्मण, गौओं के स्थानों में वे स्वच्छंद विचरण करते। हे वसुदेव जी, ये 9 योगेश्वर सब के सब जीवन मुक्त महापुरुष। एक बार की बात है, इस अजनाब वर्ष में अर्थात भारत देश में विदेहराज महात्मा निमि बड़े बड़े ऋषियों के द्वारा एक महान यज्ञ करा रहे थे। ये 9 योगेश्वर स्वच्छंद विचरण करते हुए उनकी यज्ञ में जा पहुंचे। हे वसुदेव जी, वे योगीश्वर भगवान के परम प्रेमी भक्त और सूर्य के समान तेजस्वी थे। उन्हें देखकर राजा निमि, आहवनी आदि मूर्तिमान अग्नि और ऋत्वज आदि ब्राह्मण सब के सब उनके स्वागत के लिए खड़े हो गए। विदेहराज निमि ने भगवान के परम प्रेमी भक्त 9 योगेश्वरों को आसन में बिठाया। बड़े प्रेम और आनंद से भरकर विधि पूर्वक पूजा की। वे 9 योगीश्वर अपने अंगों की कांति से इस प्रकार चमक रहे थे मानो साक्षात ब्रह्मा जी के पुत्र सनकादि मुनीश्वर ही हो। राजा निमि ने विनय से झुककर परम प्रेम के साथ उन 9 योगेश्वरों से प्रश्न किया। मन्ने भगवतः साक्षात पार्षदान वो मधुदिशः विष्णोर्भूतानि लोकानां पावनाय चरन्ति दुर्लभो मानुषो देहो देहिनां क्षणभंगुरः तत्रापि दुर्लभं मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम अत आत्यंतिकम क्षेमम प्रच्छामो भवतो नघाः संसारेस्मिन् क्षणार्धोपि सत्संगः सेवधिर नृणां। राजा निमि ने कहा, भगवान, मैं ऐसा समझता हूं कि आप लोग मधुसूदन भगवान के पार्षद ही हैं, क्योंकि भगवान के पार्षद संसारी प्राणियों को पवित्र करने के लिए विचरण किया करते हैं। महाराज, जीवों के लिए मनुष्य शरीर प्राप्त होना बहुत दुर्लभ है। दुर्लभो मानुषो देहो, बड़ा दुर्लभ है मनुष्य शरीर प्राप्त होना। ये प्राप्त भी हो जाए अगर, तो प्रतिक्षण नाश का भय है, क्योंकि मृत्यु सिर पर सवार है। किस समय शरीर छूट जाए पता नहीं। देहिनाम क्षणभंगुरः, क्षणभंगुर शरीर है, कभी भी नष्ट हो सकता है।
ऐसे क्षणभंगुर शरीर में भगवान के प्यारे भक्त और भगवान को प्यार करने वाले भक्तजन, इन संतों का दर्शन मिलना बड़ा दुर्लभ। एक है जो भगवान का भजन करते हैं, भगवान को प्यार, और एक है जिनको भगवान प्यार करते हैं। ऐसे संतों का दर्शन मिलना बड़ा दुर्लभ है। मनुष्य शरीर दुर्लभ है, पर ये क्षणभंगुर है, कभी भी नष्ट हो सकता है। ऐसे क्षणभंगुर मनुष्य शरीर में सबसे दुर्लभ बात है भगवान का भजन करने वाले, जिनको भगवान प्यार करते हैं, ऐसे भगवत प्रेमी महात्मा का आधे क्षण के लिए भी सत्संग। हे त्रिलोक पावन महात्माओं, हम आप लोगों से ये प्रश्न करते हैं कि परम कल्याण का स्वरूप क्या है और परम कल्याण का साधन क्या है। दो प्रश्न। परम कल्याण का स्वरूप क्या है और उसका साधन क्या है। इस संसार में आधे क्षण का सत्संग भी मनुष्यों के लिए परम निधि है। हे योगीश्वरों, यदि हम सुनने के अधिकारी हों तो आप कृपा करके भागवत धर्मों का उपदेश कीजिए, क्योंकि भागवत धर्म से जन्मादि विकार से रहित एक रस भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न होते हैं और उन धर्मों का पालन करने वाले शरणागत भक्तों को अपने आप तक का दान कर डालते हैं। देवर्षि नारद जी ने वसुदेव जी से कहा कि जब राजा निमि ने उन भगवत प्रेमी संतों से प्रश्न किया, तब उन लोगों ने बड़े प्रेम से उनका और उनके प्रश्न का सम्मान करते हुए सदस्य ऋत्विजों के साथ बैठे हुए राजा निमि से बोले। पहले उन 9 योगीश्वरों में कवि जी ने कहा, जो कवि जी नाम के योगीश्वर हैं, वो बोले, राजन, परम कल्याण का स्वरूप क्या है और उसका साधन क्या है, ये प्रश्न है। उत्तर, राजन, भक्त जनों के हृदय से कभी दूर ना होने वाले अच्युत भगवान के चरणों की नित्य निरंतर उपासना ही परम कल्याण का स्वरूप है। परम कल्याण का स्वरूप क्या है? भगवान के श्री चरणारविंद की नित्य निरंतर उपासना, अर्थात नाम कीर्तन, नाम स्मरण, लीला गायन, लीला श्रवण, श्रीअंग सेवा, यही है परम कल्याण का स्वरूप। भक्तजनों के हृदय से कभी दूर ना होने वाले अच्युत भगवान के चरणों की नित्य निरंतर उपासना ही आत्यंतिक क्षेम है, परम कल्याण का स्वरूप है। ऐसा मेरा निश्चित मत है। कवि जी ने कहा कि यदि देह, गेह अर्थात शरीर और घर, इन तुच्छ एवं असत पदार्थों में अहमता एवं ममता होने के कारण जिन लोगों की चित्त वृत्ति उद्विग्न हो रही है, उनका भय भी इस उपासना का अनुष्ठान करने पर पूर्णतया निवृत्त हो जाता है। अब बता रहे हैं साधना। आत्यंतिक कल्याण का स्वरूप क्या है? अपने भक्तों के हृदय से कभी एक क्षण के लिए भी दूर ना होने वाले भगवान श्री हरि के चरणारविंद की नित्य निरंतर उपासना, ये परम कल्याण का स्वरूप है। अब साधना क्या है? भगवान ने भोले भाले अज्ञानी पुरुषों को भी सुगमता से साक्षात भगवत प्राप्ति हो जाए, वो जो उपाय बताया, तो भगवान ने अपने श्रीमुख से बताया, तो उस धर्म को कहते हैं भागवत धर्म। अब उसे भागवत धर्म को समझो। राजन, इन भागवत धर्मों का जो सहारा ले ले, वो कभी विघ्नों से नहीं पीड़ित होता। जैसे राजमार्ग बना हो, आंख मूंद के दौड़ो तो आप गिरोगे नहीं, ऐसे राजमार्ग है भागवत धर्म। इसमें आंख मूंद कर दौड़ने पर भी
अर्थात विधि विधान में त्रुटि हो जाने पर भी वो फल से वंचित नहीं होगा, वो पतित नहीं होगा। अब भागवत धर्म बता रहे हैं कि भागवत धर्म किसे कहते हैं। भागवत धर्म में ये नियम नहीं है कि वह एक विशेष प्रकार का कर्म करे। बहुत सुंदर है, इसमें निश्चित भगवत प्राप्ति है, इसको सब लोग ध्यान से सुन लो। बहुत सरल है, कह रहे इसमें कोई ऐसा आदेश नहीं किया गया कि ऐसा ही करो तब होगा। शरीर से, वाणी से, बहुत समझ लो, बहुत अच्छा मार्ग है ये, और इसी से सब अध्यात्म की उन्नति होती है। शरीर से जो कर्म बन जाए, वाणी से जो कर्म बन जाए, मन से जो कर्म बन जाए, इंद्रियों से जो कर्म बन जाए, बुद्धि से, अहंकार से, अनेक जन्मों की या एक जन्म की आदतों से, स्वभाव से जो जो कर्म करे वो सब परम पुरुष भगवान को समर्पित कर दे, बिल्कुल भगवत प्राप्ति है। ये नहीं कह रहे कि अगर नाम जप कर रहे हो तो ही भगवत अर्पित करो, ऐसा नहीं कह रहे। इंद्रियों से, मन से, शरीर से, वाणी से, स्वभाव से, अहंकार से जो जो कर्म हो रहे, हर कर्म को भगवान समर्पित कर दो। ये जरूर करो, बहुत आनंद आएगा। अगर हर कर्म नहीं समर्पित कर सकते तो एक एक घंटा में समर्पित कर दो। मान लो 9 से 10, तो 9 से 10 बजे तक जो हमने कर्म किया, हे करुणा में राधा वल्लभ लाल आपके चरणों में समर्पित करते हैं। 10 से 11 बजे तक जो हमने कर्म किया वो आपको समर्पित कर। बहुत जल्दी आनंद आने लगेगा। इसे साधारण मत समझो, ये दिव्य है, पर कर वही सकता है जो भगवत कृपा पात्र है। 1-2 दिन के बाद फिर भूल जाएगा। शरीर से, वाणी से, मन से, इंद्रियों से, बुद्धि से, अहंकार से, अनेक जन्मों की या एक जन्म की आदत, स्वभाव से जो जो करे वो सब परम पुरुष परमात्मा को अर्पित कर दे। बस ये बहुत सीधा साधा खेल है। सरल से सरल भगवत प्राप्ति का ये मार्ग है। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वानुसृत स्वभावात् करोति यदि यत् सकलम परस्मै नारायणायेति समर्पयेत् तत्। क्या जाता है? सुबह से शाम तक एक एक घंटा जमा करो भगवान की बैंक में, और फिर शाम के इकट्ठे जमा कर दो कि हे भगवान, जब से सुबह से उठे थे अब तक जो भी कर्म भूल गए हैं वो सब आपके चरणों में समर्पित है। राधा वल्लभ अर्पणमस्तु। निश्चित भगवत प्राप्ति। मन से देख लो, बोले हमारा मन इन कामों में नहीं, तो जिनमें लगता है वो काम। मन से, इंद्रियों से, वृत्ति से, स्वभाव से, एक जन्म की, अनेक जन्म की आदतों से, अहंकार से, खुला वर्णन है। जो जो करो, इसलिए हम यहां रुक रहे हैं। बहुत सीधा भगवत प्राप्ति का उपाय है कर्म समर्पण। भगवान को हर कर्म, ये शुरू किया था जब नैष्ठिक ब्रह्मचर्य में थे। श्री कृष्णार्पणम मस्तु, थोड़ी थोड़ी देर में, 30-30 मिनट में, 40-40 मिनट में कृष्णार्पणम मस्तु नाम जप करके तो अभिषेक किया शंकर जी का, तो जो करते हो सब कृष्णार्पणम मस्तु। धीरे धीरे खुद कृष्णार्पणम मस्तु हो गए तो समर्पण का। आगे चल के जब हमारा कुछ है ही नहीं तो अर्पणम मस्तु क्या? अब तो हम सरकारी आदमी हैं, अब हम कोई प्राइवेट थोड़ी है, सरकारी आदमी। अच्छा, उसमें नौकरी छोड़ने को होता है, इसमें नौकरी छोड़ा नहीं जाता, इसमें पूर्णता कर दी जाती है। अब कोई नौकरी ही नहीं तुम्हारी, तुम केवल खेलो कूदो खाओ पियो। एक बार डट के भजन करो और माया मुक्त हो जाओ, और फिर क्या है, फिर तो राजकुमार की तरह आनंद लो, फिर तुम्हें कोई बंधन थोड़ी है। पकड़ पाओ तो भाई पकड़ लो। बहुत सुंदर बात कह रहे हैं कवि जी महाराज। ये 11 स्कंद बता रहे, अमृत है अमृत।
इसकी चर्चा प्रायः होती नहीं है। जो जो कर्म, अगर ये कहते कि अहंकार वाले कर्म नहीं, मन वाले नहीं, इंद्रियों वाले नहीं, स्वभाव वाले नहीं, तो फिर थोड़ा उसमें झंझट पड़ती। जो जो कर्म, जो जो यत करोषि यज्जुहोषि, जो जो कर रहे हो सब भगवान को अर्पित कर दो। ईश्वर से विमुख पुरुष को उनकी माया से अपने स्वरूप की विस्मृति हो जाती है। किसकी माया से? इनकी माया से। इन्हीं की तो है ना, घर की बात है यार, बाहर की बात नहीं। कोई किसी बाहरी की होती तो डरने की बात थी। भाई सारी व्यवस्था है और राष्ट्रपति का लड़का साथ चल रहा है, तो बोले सब फौज किसके लिए? बोले पिताजी के लिए, पिताजी की ही है, बस खत्म खेल। ये माया रूपी फौज किसकी है? पिताजी की है। तो पिताजी की फौज बेटे को थोड़ी ऊपर सताएगी, और सताएगी तो देख लेंगे। क्या देख लेंगे? बोले ऐसा क्यों? तुम्हारे ही आदमी थे, रोका नहीं तो पीट दिया, अब हम क्या करें? तुम्हारे ही तो थे। तो मम माया दुरत्या, अरे बिल्कुल हारने वाली बात नहीं है। जो रहस्य नहीं जानता वही डरता रहता है। या रहस्य रघुनाथ कर बेग न जाने कोई, और जो जाने रघुपति कृपा तो सपने मोह न हो। तुम्हारी माया तो है, तो खिलाओ यार। तुम्हें माया खिलवाना है खिलवाओ, कबड्डी खिलवाओ, जैसा मना हो खिलवाओ। हटाना है हटा दो, तुम्हारी गरज हो। तो नहीं हटाना है तो हम तुम्हारे होके बोलेंगे जय श्री राधे, खेलेंगे माया का खेल। क्यों? तुम्हारी माया है और इतनी जोर की है। आप कह रहे हो मम माया दुरत्या, और इसके बाद कहते हो हट के दिखाओ। गजब की बात है। हाथ पैर बांध के डाल दिए, बोले खोल के दिखाओ। बड़े गजब के, बड़े विचित्र। अरे कम से कम हाथ खोल दो, फिर कहो खोल के दिखाओ, तो खोल दे। मेन माया का प्रभाव जानते हो कहां होता है? बुद्धि पे। मेन अटैक उसका बुद्धि पे होता है। अब बुद्धि ही भ्रष्ट हो गई तो करे तो क्या करे? भाई सब कुछ दारो मदार इन्हीं का है। जब देखो ना तो इन्हीं का है। इसीलिए स्वामी जी कहते हैं हमसो ना बिगाड़न को, तो सो ना समारन को, तो इमोई पड़ी होड़। कौन दो जीते कौन दो हारे, पर बदी न तोड़। और सुनो महाराज, तुम्हारी माया बाजी पसारी विचित्र, सुनमुनि मोहे काकी कोड़। कह हरदास तुम हारे हम जीते तो न तोड़। अरे मस्ती से रहो यार। हाय हाय हाय, कहां तक रोते रहे? इस बात में नहीं रोना कि तुम्हारी माया बड़ी भयभीत करने वाली है। आपकी है ना, चलेगा। आपकी है ना, किसी पड़ोसी की होती तो हम दिक्कत मानते कि यार फंसा ना दे। ओ आप फंसा दोगे तो हमें अच्छा लगेगा। अब अच्छा लगेगा क्यों? चले, मेरे स्वामी की माया है ना। किसी और की होती तो, और स्वामी ना चाहे तो उनकी इच्छा के विरुद्ध माया कुछ नहीं कर सकती। ईश्वर से विमुख पुरुष को, शब्द देखो, हम ईश्वर से विमुख नहीं है, सन्मुख है। मानना होगा हमको ये बात। हम कोई लगाए जोरे के नहीं है तुम्हारे। हमारा ऐसा नहीं, सीधा हमारा आपका संबंध। मवई वांसो जीवलोके जीव भूता सनातना। सनातन आपका बच्चा हूं, सनातन आपका अंश हूं। तो हम भगवत विमुख नहीं है। ठसक लाओ। कहां तक बोझा ढोते रहोगे यार अपने? मेरा मैं धर दे उनके ऊपर बोझा। पूरे ब्रह्मांड का बोझा रखा है शेष भगवान के ऊपर, सरसों के दाना। पूरे ब्रह्मांड का सरसों की दाना की तरह तुम अपना बोझा पहाड़ की तरह लादे घूम रहे हो। भगवान के चरणों में अपने आप को न्यौछावर कर दो। सारा का सारा भार उनके चरणों में दे दो। कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। रोकने टोकने वाले उन्हीं के पार्षद हैं। लड़का बच्चा परिवार सब उन्हीं के हैं। किनके? हमारे स्वामी के। बोले प्रद्युम्न जी, बोले कामावतार, बोले विनाशकारी, बोले शिवावतार। यही तो सब है इनके, यही तो है। और कौन है? अपने आप से अपने हमको धोखे में डाल रहे हैं कि वो भगवान और ये माया। माया कौन बने? यही तो बने। देखो ना, मोहिनी रूप दुल्हन बन के भगवान शंकर को लुभायमान कर रहे। जब आप लुभायमान करोगे महाराज तो बचेगा कौन? और जब आप बचाओगे तो लुभायमान कौन कर सकेगा? ये बेपरवाह रहो।
बेपरवाह रहोगे तो आगे आगे वो सब व्यवस्था करते जाओगे, परवाह रखोगे ना तो प्रश्न करते जाएंगे। हमारी बात मान लेना। परवाह करोगे, कहीं मैं गिर ना जाऊं, मैं तो ये साधना हूं, मैं तो ऐसा नहीं, मैं ऐसा नहीं, तो प्रश्न आएगा। अब ऐसा और वैसा दोनों गए। अब जैसा कहो जोई जोई प्यारो करे सही मोहि भावे। अरे इनको अजगर नहीं दिखाई दे रहा, ताली पीटते हुए इनको गुफा दिखाई दे रही, घुसना पड़ा आपको, के लिए घुसना पड़ा, अघासुर के मुख में जाना पड़ा कि नहीं जाना पड़ा, और बचाना पड़ा कि नहीं बचाना पड़ा। ऐसे करना है हमें, बहुत हो गई इनकी। इधर नहीं जाना तो रास्ता खोल के अगर इधर हमको भेज दे तो हम दौड़ेंगे, इधर रोको हमें। हम कहां तक रोके? हाय 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 कर रहे, आप मौज ले रहे हो, रिमोट दबा रहे हो खिलाफ, और हमसे कह रहे हो लड़के दिखाओ। हम तुम्हारे मनोरंजन का साधन नहीं बनेंगे, आप हमारे मनोरंजन का साधन बनो, जनमन रंजन। और मौज ले रहे। इसलिए एक एक शब्द देखना है। ईश्वर से विमुख पुरुष को वो सुन रहे हैं, ऐसा नहीं है कि वो सुन नहीं रहे। मत भक्ता यत्रि गायंती तत्तिष्ठामि नारदा, तो वो भी आखिरकार वकालत उन्होंने ही पढ़ाई है, और न्यायाधीश वो है, तो न्यायाधीश कुछ नहीं कर सकता, वकालत के अनुसार न्याय करता है। वकालत जिसकी जोरदार हुई तो केस अगर नरम भी है तो गरम हो जाएगा। वकील सही होना चाहिए। देखो माया किसकी है? भगवान की। हम किसके हैं? भगवान की। बराबर हो गया। अब हम भगवान की शरण में हैं, ये ज्यादा हो गया, ये ज्यादा हो गया, और वो भगवान के इशारे से चलती है। तो महाराज आप अपने इशारे ऐसे ना करो। हमसे कहते हो आ जाओ, उसे कहते मार आने ना पावे। अब बताओ मारे जाएंगे कि नहीं मारे जाएंगे? ऐसा हो रहा है। वचन से शरणागत है, मैं जिम्मेवारी लेता हूं। वचन से नहीं, अम्मा बप्पा छोड़ के आ गए, घर परिवार छोड़ के आए, तुम्हारे नाम का माथा रंगे हैं, सुहाग भरे हैं, अब इसके बाद माया से कहते मार हमारे पास आ ना पावे। काम क्रोध लोभ मोह मद मच्छर वो सब अपने बच्ची बुच्चा लेकर हमारे ऊपर हावी हो गई। अब हम परेशान हैं, राधा 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 राधा। कोई रो रहा है कि हमें काम सता रहा है, कोई रो रहा है हमें गुस्सा बहुत आ रहा है, कोई रो रहा है हम बहुत डिप्रेशन में जा रहे हैं। और आप तो महाराज यदि बुलाया है तो थोड़ा रास्ता भी साफ करवा दो अपने पार्षदों से, इतनी चेकिंग मत लगाओ। कुछ जैसे भी हैं वैसे आपके हैं। बड़े आनंद का विषय होता है जब इनसे लड़ाई होती है। वो लड़ाई दुश्मनी वाली नहीं होती, प्यार की होती है। मान जो काहे को तुम्हारे सुख में हम सहयोग करेंगे, बाधा नहीं पहुंचाएंगे। हमारे सुख हो आप, और आप तक पहुंचने में जो बाधा है वो आपकी माया है, हटा दो ना महाराज। हम बिल्कुल चकाचक भागे चले आ रहे हैं आपकी तरफ। आप बताओ, झूठे से सही हम कह रहे हैं, बेईमानी से सही, आपके हुए कि नहीं हुए? हम लोग आपके हुए ना। 10-10 इंद्रियां दे दिया, और वो सब माया की पार्षद, वो सब परेशान किए हुए। थोड़ी कृपा कर दो। अब जैसे कहते कृपा पात्र बनो, बताओ फैक्ट्री कहां कृपा पात्र बनते हैं? फैक्ट्री बताओ, बोले वृंदावन में। आ गए, साधु संग हो रहा है, कृपा पात्र बना लो। अब बैठे तो हैं, जरा सी बुद्धि हटा दे तो राधा राधा के सिवा कुछ नहीं, बस रोने रह जाए। थोड़ा मुस्कुरा के अपनी झांकी दिखा दे तो जिंदगी अर्पण हो जाए। जो इधर उधर भटक रहे, अपनी झांकी नहीं दिखाएंगे, घाटा पड़ जाएगा। माया की झांकी दिखाएंगे। हाँ, माया की जिंदगी आपके देखने के लिए लगाई, दिखा रहे कुछ और। आपकी मुस्कुराहट देखने के लिए लगाई। जब स्वीकार किया था तो देखते कि कैसा है। जब स्वीकार किया तो शर्म नहीं लगी, और स्वीकार कर लिया तो शर्मा रहे हो। काहे नहीं आ रहे सामने? बोले हर कण में है। बोले तुम देखना चाहो तो दिखाओ तब ना। हम तो घर द्वार छोड़े बैठे हैं आपके लिए, अब दिखा रहे हो जो कुछ, तो वही देख रहे हैं माया का चरित्र।
अपना चरित्र तो गवा रहे हो, दिखा एक को नहीं रहे हो। अगर अपना चरित्र दिखाने लगो तो सब। नरवान जी ने विनती नहीं की थी कि हमें प्रेम दे दो, जबरदस्ती हरिवंश महाप्रभु ने प्रेम दिया, नवनिवृत्त निकुंज का रस दिया। ये चाहे तो घोर पापाचारियों को भी महान रसिक एक सेकंड में बना दे। महाराज इनका रूप ऐसा है कि घोर पापियों के सामने जरा सा प्रकट हुए तो न्यौछावर हो गए, वो सिद्ध महापुरुष हो गए। अब अपने लोग जैसे भी हैं तो इन्हीं के, खैर पूरे समर्पित नहीं हो। कौन सी बटन दबावें जिससे पूरे समर्पित हो जाए, बताओ क्या करें। संसार अब अच्छा नहीं लगता, भगवान मिले नहीं। अब बताओ उस साधक की स्थिति क्या होगी। संसार को एक बार असत्य मान लिया गया है तो उसे हम देखें भी तो लगता है यार ये असत्य है, इसमें क्या समय बर्बाद करना है। और जो सत्य है वो अपने को छुपाए हुए हैं। यही भगवान की प्रचंड माया है और यही भगवान के रहस्य है कि हमको अब अपने ऊपर बोझा नहीं लेना। खास बात समझ लो, अपनी जिम्मेवारी भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया, यही शरणागति है। शरणागत होकर भी शरणागति को नहीं समझते, इसलिए हाय हाय करते। हमसे काम कराया जाए चाहे न कराया जाए, पेमेंट हमें शाम के पूरी मिलेगी। नहीं, जैसे एक लेबर को लाओ, हम कह रहे हैं ईमानदारी वाला न्याय बताओ। उस लेबर को ले आए आप बाजार से और अपने घर में बैठा ले रहे शाम तक। अब शाम के जब जाने का समय आया, बोला साहब हमें रुपया दीजिए 500 का नोट, क्योंकि आप लाए थे हमें। उसको देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा? देना पड़ेगा ना, क्योंकि आप काम करवाओ चाहे बैठा दे रहो। संसार की बाजार से हम जैसे लेबरों को लाए, चलो भजन करो सिद्ध बनो। हम क्या जाने भजन पूजन, लाए तो आप ही हो संसार से घसीट के। अब ले आए, भजन नहीं करवा रहे, तो जिंदगी की शाम होने जा रही, पेमेंट देना पड़ेगा न्याय से। पेमेंट क्या है? भगवत प्राप्ति आपको कराना पड़ेगा। इसलिए बेपरवाह रहो, हमारी बात को समझो। ये ठसक रखो कि हम शरणागत हैं। बोले बहुत तुम्हारे गंदे आचरण है, तो गंदे आचरण आए कहां से? माया से। माया कहां से आई? उनके द्वारा भेजने से। उनका क्या है? ये सब पूरा उन्हीं का है। बेपरवाह। हम गंदे भी होके बोलेंगे जय श्री राधे, राधा राधा बोलेंगे, चाहे गंदे बनाओ चाहे अच्छे बनाओ, मैं आपका हूं। शरणागति पक्की तो भगवत प्राप्ति पक्की, बात समझ लो। इनका स्वभाव बहुत करुणामय है, पर हैं बड़े खिलाड़ी। तो ईश्वर से विमुख पुरुष को उनकी माया से अपने स्वरूप की विस्मृति हो जाती है। मैं भगवान का अंश हूं, मतलब परमात्मा स्वरूप हूं, ये भूल जाता है और देह भाव में आ जाता है। मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मैं देवता हूं, मैं मनुष्य हूं। इस प्रकार का जो भ्रम होता है भगवान की माया के प्रभाव से होता है। देह में प्रियता, तन्मयता, तो फिर बुढ़ापा, मृत्यु, रोग, ये भय होते हैं। इसलिए बहुत सुंदर बात कह रहे हैं, ध्यान देने योग्य बात है। अपने गुरुदेव को आराध्य देव मानकर, प्रियतम मानकर, प्रीतम माने होता सबसे प्यारा, प्रिय, प्रियतर और प्रियतम, मतलब इनसे बढ़कर कोई प्यारा नहीं, उसे प्रीतम कहते हैं। तो अपने गुरुदेव को आराध्य देव मानकर, परम प्रीतम मानकर, अनन्य भक्ति के द्वारा जो गुरुदेव भजन बताते हैं उसके अनुसार चलो तो भगवत प्राप्ति निश्चित हो जाएगी। राजन, सच पूछो तो भगवान के अतिरिक्त, आत्मा के अतिरिक्त और कोई वस्तु है ही नहीं। परंतु ना होने पर भी इसकी प्रतीति होती जो इसका चिंतन करते हैं। जो भगवत चिंतन नहीं करते, नाना प्रकार के बाहरी चिंतन करते हैं, तो उन्हें फिर माया फंसा लेती है। इसी चिंतन के कारण, माया में मन लगने के कारण, जैसे स्वप्न के समय स्वप्न दृष्टा की कल्पना से जागृत अवस्था में नाना प्रकार के मनोरथों से एक विलक्षण सृष्टि दिखने लगती है, ऐसे ही संसार में मन लगाने से उसे संसार सुखद दिखने लगता है। इसलिए विचारवान पुरुष को चाहिए कि सांसारिक कर्मों के संबंध में संकल्प विकल्प करने वाले मन को रोक दे, कैद कर ले। मन को रोक दे। महाराज, इंद्रियाणाम मनश्चास्मि, इंद्रियों में मैं मन हूं, मन को रोक दे। मन को रोक दे, महाराज, इंद्रियाणाम मनश्चास्मि, इंद्रियों में मैं मन हूं, मन को रोक दे। महाराज, इंद्रियाणाम मनश्चास्मि, इंद्रियों में मैं मन हूं, मन को रोक दे। मन को रोक दे, महाराज, इंद्रियों में मैं मन हूं, मन को रोक दे।
अरे आप रुक जाओ महाराज, इंद्रियाणाम मनश्चास्मि, बोले मन को रोक दे बस, फिर रह क्या गया? आपकी शरणागति का मतलब क्या रह गया? हम मन को रोक दें, इंद्रियों को रोक दें, ब्रह्माकार वृत्ति कर लें, तो आपकी शरणागति किस बात की? आप हमारे मन को रोकिए, आप हमारी इंद्रियों को अपने में लगाइए, आप हमारी एक एक वृत्ति कृष्णाकार कीजिए, तो जय हो आपकी। और आप ही को करना होगा, नहीं करोगे तो आप अब जो कुछ कर भी रहे ना वो भी छोड़ देंगे। आप ही को करना है, आप ही करो। मेरे बनाए ना बनेगी कोटि कल्प लो, आपके बनाए बनेगी पल पावन। अब जो कुछ करता भाव है वो भी आपके चरणों में समर्पित है। करवाओ करवाओ और ना करवाओ तो व्यास भरोसे कुंवर के सोवत पांव प्रसाद। बहुत बार सबसे लड़के देखा, एक बार आपसे लड़के देखेंगे। बहुत बड़े हो तो आपसे लड़ेंगे। आपकी शरणागति है, आपके जन हैं, आपके अंश हैं, आपकी माया है, सारा खेल आपके हाथ में है। सुधारो तो सुधारो, ना सुधारो तो जैसे रावण कहा था ना, कहाँ राम रन हतो उपचारी। द्वेष का भाव लिया तो भी द्वेषे का भाव लेता चला गया और अंत में भगवान को प्राप्त हो गया। तो शरणागति का भाव है, महाराज आपका हूं, आपका हूं, आपका हूं और आपका ही रहूंगा। चाहे जहां खड़े करोगे तो आपका ही रहूंगा। अब ये नहीं हो सकता कि मैं यहां खड़ा हूं तो इनका हूं, आपका कहला करके ही कहीं खड़ा रहूंगा। ये ठसक लाओ, ठसक, मैं भगवान का हूं, बस। उसे निश्चय अभय पद की प्राप्ति हो जाती है, परमात्म पद की प्राप्ति हो जाती है। भगवान ने प्रकट होकर बड़ी लीलाएं की हैं, उन लीलाओं को गाओ, उन लीलाओं को श्रवण करो, भगवान का नाम जप करो, भगवान के चिंतन में रहो, और कुछ ना बने तो ठसक में रहो। ठसक अचानक पूछी जाती है। किसी साधक से पूछा किसी संत ने, आप अकेले रहते हो? जी। बिल्कुल अकेले रहते हो आप? हाँ, कोई नहीं, अकेले रहते। सही में अकेले रहते हो? बोले जी। तो क्या जीवन आपका बेकार जीवन है? श्री जी नहीं रहती आपके पास? हाँ, वो तो रहती है। फिर क्या मतलब? 3 बार पूछा, 3 बार में एक बार भी श्री जी नहीं आई कि नहीं नहीं हम अकेले कैसे, हम तो सेवा में रहते, श्री जी रहती है। हाँ, ये कुटिया तो श्री जी की है, हम तो सेवा में रहते हैं, हमारी श्री जी है। हमें उनको लेोगे नहीं साथ में ना तो माया फिर तुम्हें ले लेगी साथ में, और उनको ले चलोगे तो सब मंगल ही रहेगा। चाहे जहां चलो उनको साथ लेके चलो। वाणी में भी वो साथ हो, हृदय में भी वो साथ हो, और आचरण में भी वो साथ हो, बस हो गया। फिर क्या है? हम लोगों से थोड़ी चूक हो रही। हम ये नहीं कह रहे कि तुम बहुत जितेंद्री बनो, हम ये कह रहे कि तुम भगवान के आश्रित बनो। किसी भी स्थिति में भगवान को मत छोड़ो, इनके गले पड़ जाओ। गले पड़ना समझते हो? जैसे हाथ टूट गया तो गले पड़ जाता है, नहीं पड़ जाता? छोड़ो तो है, फिर उसको बांध। हम रह नहीं सकते, ऐसे गले पड़ जाओ प्रभु के, टूटे हाथ की तरह। गले पड़ना समझते हो? अब हाथ में ऐसे ऐसे, हाँ, हर समय प्रभु के गले पड़े रहो। श्री कृष्ण साथ है, चलो जहां मनावे चलो। बिल्कुल जैसे हाथ टूटा है तो बिल्कुल गले से ही पड़ा रहता है, ऐसे भगवान के गले पड़ जाओ। इनको स्वतंत्र मत छोड़ो। अपने दिमाग में देखो, तुम परेशान हो उनको चैन से छोड़े हो, तुम चैन से रहो उनको परेशान करो। अब समय आ गया समझने का, मर जाओगे पूरी जिंदगी हाय हाय करते करते। हम तुम्हें जो बता रहे मान लो, अब बहुत मस्ती की बात कह रहे। अपनी जिम्मेवारी छोड़ दो, भगवान के गले पड़ जाओ। महाराज अब मैं जैसा हूं आपका हूं। सब नरसिंह मेहता जी से कह रहे, देखो लड़के का ब्याह है, तुम केवल छाती मिला लेना समधी समधी की, सब कार्य हम कर देंगे। बोले हमसे नहीं होने वाला। सुनो, पोशाक ले आए हैं, साफा बांध रहे हैं हम तुम्हारे, केवल समधी बन के खड़े रहे। बोले हमसे नहीं होने वाला। लड़का किसका है? नरसिंह जी का। और चिंता किसकी है? हरि को चिंता।
कह रहे तुम समधी बन के केवल खड़े रहना, छाती मिला लेना, हाथ मिला लेना, सारा कार्य हम कर। बोले हमसे नहीं होना, हमारी ये सेवा छूट जाएगी, जाओ अपने लड़के का ब्याह करके लाओ। छोड़ दिया ना उनके ऊपर, तो नाचे नाचे घूम रहे, चिंता है उनको, भात भरने जा रहे। 52 बार नरसिंह मेहता जी से प्रार्थना की प्रकट होकर भगवान ने। हमको भरोसा नहीं है, हम उनके ऊपर अपना सर्वस्व समर्पित नहीं कर पा रहे, इसीलिए हाय हाय। अब हमारी बात मान ले, उनके गले पड़ जाओ टूटे हाथ की तरह। एक सेकंड भी टूटे हाथ को छोड़ो ना तो पीड़ा होने लगेगी। ऐसे हमें पीड़ा होने लगे कृष्ण के बिना। हम चल रहे तो हमारे साथ कृष्ण हैं, हम खा रहे तो हमारे साथ कृष्ण हैं, हम बोल रहे तो हमारे साथ कृष्ण हैं, हम जहां भी हैं हमारे साथ कृष्ण हैं। गले पड़ जाओ, ये बस समझ लो, केवल भगवदाकार वृत्ति करना ही सबसे कठिन काम है, और वो होता है इनके भरोसे हो जाओ। हमें अब क्या चिंता, किसी और के हाथ में रिजल्ट होता तो हमें चिंता की बात थी। रिजल्ट जिनके हाथ में, उन्हीं के हाथ में हम हैं। अब हमें चिंता नहीं है, उनको हमारी चिंता है। हमें चिंता नहीं उनकी, उन्हें चिंता हमारी है पक्का। पर बोझा हम लादे घूम रहे तो कह रहे देख लो। अपना बोझा अपने प्रभु के चरणों में समर्पित कर दो, यदि कर पाओ निहाल हो जाओगे। अब हमारी बात समझ में नहीं आएगी। नौका भंवर में डूबने जा रही, डांड फेंक दे भंवर में, लेकिन वो भंवर में नहीं फेंकेगा, वो कोशिश करेगा कि मैं निकाल के पार कर दूं। हमारी बात मान लो, अगर भंवर में नौका फंसे तो डांड फेंक दे और ऊपर से, तो देख लो ना भंवर रह जाएगी ना जल रह जाएगा। सूखे में नौका रखी मिलेगी। वो ऐसा खिलाड़ी है, ना भंवर रह जाएगा ना जल रह जाएगा। हम मर जाएंगे उसी भंवर में और भंवर से पार नहीं हो पाएंगे। तो इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि तेरे नाम पे डांड फेंक दी। अब तू जान चाहे डूबो चाहे पार कर, आराम से बैठ जाओ, सो जाओ आराम से, सूखे में नाव मिलेगी। बहुत खिलाड़ी है, नाम लेत भव सिंधु सुखाही। हम कोई ऐसी मनोरंजन की बात तो नहीं कहते, हम मनोरंजन भी करेंगे तो अपने प्रभु में ही करेंगे, प्रभु से बिलग नहीं करें। अब किससे करें? वो हमसे मनोरंजन कर रहे, हम उनसे न करें, मनोरंजन नहीं कर रहे। श्री राधा वल्लभ लाल की